पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण है, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में। वहां से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ शब्द है कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कवि यू ऐसे अक्षर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके 2 बिंदी यहाँ लगा दें तो, और इसका अलग अलग कर दे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते हैं 36 में, इनके 36वें अध्याय में, यह है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है? रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। यहाँ देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, और यहाँ इस यजु का अर्थ कर दे। जैसे कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहां पर, तो कैसे समझेंगे ये किसके बारे में कहा जा रहा है? यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहाँ इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है? ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर। हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है। ये ऋग्वेद यहाँ से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26
इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सहशरीर है, सतलोक में रहता है, वहां उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर, कबीर देव। हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब। यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे, इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। राजा पीछे लिखा था, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहां विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, या देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दे। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं, जैसे विद्युत आकाशीय बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में जब बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी, 3 थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दें। पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के मुझे नहीं मुचकाए,
वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। 9वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहां से शुरू होता है। ये शब्द है कवियन वर्जम। कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है, यहाँ अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने विचरता है। ये अड़ंगा डाल दिया, वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले, अभी आपको बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, हिंदू धर्म के जो लोक वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त, उस पर इतना आरूढ़ था कि बहुत समय तक परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। बहुत से प्रश्नोत्तरी की, तब जाकर वो बात समझ में आई। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा में मिले। मथुरा में वहां स्नान करने के लिए तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भी लोक वेद सुना हुआ था, रूपदास नाम के उनके गुरुजी से 68 तीर्थ, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र बता रखे थे। और एकादशी का व्रत, 68 तीर्थों की यात्रा कर ले बेटा, तू स्वर्ग में चला जाएगा। रूपदास जी ने ऐसा गाइड कर रखा था उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे। वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा, हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगे था, माथे में तिलक ला रखा और कंठी पहन रखी। जाकर परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, मैं भटक रहा हूँ भगवान के लिए, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला। बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी पवित्र शास्त्र है ये। और जिंदा महात्मा के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा, और एक ओवरकोट पहनते हैं काला ही, घुटनों से काफी नीचे तक एक कच्छा पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा, ये महात्मा जी मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूं। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा,
लेकिन मेरी शंका का समाधान हो। और आपको बना लूंगा गुरु में, पहले को तो पहले बना लेता हूं, लेकिन शंका समाधान अवश्य चाहूंगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का। आपको मैं अपने गुरु जी से नाम दिला दूंगा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। तो परमात्मा ने उससे एक प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो। धर्मदास जी ने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। तो परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को पढ़ते हो। कहा जी, क्या गीता जी में ये मंत्र हैं? ना जी, ना जी। फिर क्या आप इन जाप कहां से क्यों कर रहे हो? 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, शास्त्रीय विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनका मोक्ष होता, ना उनको परम गति प्राप्त होती, ना कोई सुख होता। फिर किस लिए कर रहे हो? अब धर्मदास को याद थे वो श्लोक, गीता साथ लिए हुए था, तो समझ गया बात तो सही है। आप तो अवहेलना कर रहे हो भगवान के आदेश का, आप तो दोषी हो रहे हो। आप किसकी पूजा करते हो? गीता किसने बोला है? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा चल हम यही बात छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं करते आगे। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो। क्या श्री कृष्ण नाशवान है या अविनाशी है? धर्मदास जी कहते अविनाशी है, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनके कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर व अमर है। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के 12 में, अध्याय 10 के 2 मंत्र में ये गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर ये अविनाशी कैसी हुआ? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, उसकी शरण में परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है? वो परमात्मा, वो तो आपके गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब धर्मदास जी नहीं मान्या, अंदर से जख्मी अवश्य हो गया, लेकिन माना नहीं, क्योंकि ये पुराना पेंट जल्दी सी ओरिजिनल पेंट को टिकने नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास भी रेगमार है, पूरा साफ करके चढ़ा होगा। अंतर्ध्यान हो गए, उनको मिले नहीं। एकदम सामने से अंतर्ध्यान होते ही तो अक्का बक्का रह गया। तो ये भगवान ही तो फरिश्ता था, ये तो कोई देवता था, कोई ज्ञानी पुरुष था, कोई सिद्ध पुरुष था। देखो कितना सच्चा ज्ञान बता रहा है उसने। फिर बाद में सारे श्लोक देखे अपनी गीता में, रोज सारी रात करवट लेता रहा, ये भगवान अब के दर्शन दे दो, अब के दर्शन दे दो। कहने का भाव ये है दास का कि 2-3 ट्रिप में जाकर सेट होया धर्मदास, और फिर ऐसा हो गया पूरा संसार एक तरफ और धर्मदास जी एक तरफ। तो वो दृढ़ भक्त थे। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, पहले मिले अपने कबीर रूप में जाके, जो धानक रूप में, जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में। और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहां रहा करते थे। और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक उच्च पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही। उन्हीं की शनाख्त पर उनको वहां नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए 1-2 नौकर जाता था साथ में। श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहां स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले और प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक भटका हुआ प्राणी हूँ, परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप बड़े महात्मा हो, बड़े अच्छे भक्त हो, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहता हूँ।
अब नानक साहब जी ने जैसा भी उन्होंने ब्रजलाल पांडे से ज्ञान सुना था, बताने लगे कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है। यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति, सृष्टि और संहार करते हैं। अजर व अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर बताया कि गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए। नित्य पाठ करने से जीव को बहुत लाभ होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा ने पूछा कि आप मंत्र कौन से जाप करते हो? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। और एक ओम मंत्र भी जाप करते हैं। अब परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला महात्मा जी? अब नानक साहब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। यहाँ गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है, मैं तो निकला भगवान के लिए हूँ। नानक साहब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूँ, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हे का कार्य करता हूँ धानक का। परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ और मैं आपको गुरु धारण करता हूँ। आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहब ने बताया, परमात्मा ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? परमेश्वर ने प्रश्न किया। नानक साहब जी ने कहा कि विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया समझो? हाँ विष्णु समझो, चाहे कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। कि हे गुरुजी, ये तो नासवान है, अविनाशी कहाँ हुए? आपकी ग्रंथ में लिखा है। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है? मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच। फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे श्री मद देवी भागवत के 3रे स्कंद में, और ये ऐसा लिखा है। अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इस बात से नानक साहब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया कि बस इसे आगे मत बोल। परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। उस समय कुछ और भी भक्त वहां स्नान करने गए थे, वो भी बैठ के वार्ता सुनने। जब कबीर साहब चले गए वहां से, तो नानक साहब जी से पूछने लगे, अन्य कोई भक्त बैठे थे, वो व्यक्ति स्नान करने आए हुए थे, कि हे नानक साहब जी, ये आपको जो गुरुजी बोल रहे थे, ये आपका चेला, ये कौन था? कि ये धानक था, कमीन, छोटी जात का, छोटा मुंह, बड़ी बातें कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा था ये। और मैंने इसको फिर सुनाया, सही ज्ञान थे, हार के भाग गया। पुण्यात्माओं, नानक साहब जैसी पुण्यात्मा में भी अहम भरा हुआ था, होमो था इनमें। उस होमो के कारण परमात्मा से दूर हो गए। उसके बाद सारी रात करवट लेते रहे कि सचमुच गीता जी को फिर गहराई से पढ़ा, अन्य ब्राह्मणों से उसका निष्कर्ष निकलवाने की चेष्टा की। उन्होंने कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये तो अपने बारे में बोल रहे हैं। देवी भागवत को पढ़कर देखा नानक साहब जी ने कि सचमुच इसमें तो नासवान लिखा है, इनके माता पिता भी हैं, और ये हिंदू धर्म के गुरु इसके बारे में परिचित नहीं है। बहुत बुरी तरह तड़फ की कि सचमुच वो कौन थे। अब काशी कोई निकट है नहीं, वहां जाऊं कैसे?
नौकरी करता हूँ, नौकरी त्यागूं कैसे? और क्या पता ये कौन था, कोई देव था या वैसे ही कह रहा था ये काशी में रहता हूँ, धानक हूँ। अंदर से पुकार की है परमात्मा मुझे फिर से दर्श दो, मुझे उस महापुरुष से फिर से मिला दो। अंदर से पुकार परमात्मा आत्मा की सुनते हैं। जब 6 महीने बीत गए इस दृष्टांत को और डेली वो जाति वहां देखते रहते हैं कि कहीं आज फिर दिखाई ना दे जा। अब फिर दूसरी बार जब परमात्मा आए, जब पूरी तरफ थी उनको, उसी समय सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे।